हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। निराशा से आशा की ओर बढ़ना। भजन संहिता 34 की 18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। मेरी प्रिय बाइबल बताती है कि यहोवा परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जब आप मसीह में नहीं थे तो संसारिक दुखों में जीवन जीते थे और आपके जीवन की अवस्था टूटी हुई थी। आपके रिश्ते टूटे हुए थे। आपका घर परिवार कारोबार सब कुछ बिखरा हुआ था। आप ठुकराए हुए थे और समाज में घर परिवार में आपका कोई भी महत्व नहीं था। लेकिन जब आप मसीह में आते हैं तो परमेश्वर आपकी टूटी अवस्था फिर से बनाता है। जब हम मत्ती अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह लगातार 3 दिन से एक बड़ी भीड़ को उपदेश दे रहे थे। उस भीड़ को देखकर प्रभु को तरस आया। ये लोग लगातार 3 दिन से मेरे साथ हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, इन्हें खाने को कुछ दो। तब चेलों ने कहा, हमारे पास तो 5 रोटी 2 मछलियों को छोड़ कुछ भी नहीं है। फिर चेले उन 5 रोटी और 2 मछलियों को यीशु मसीह के पास लेकर आए और यीशु मसीह ने उन रोटियों को अपने हाथों में लिया और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करके सब लोगों में बांट दिया और उन रोटियों के टुकड़ों से 12 टोकरियां भरी। इसी तरह से यदि आज आप टूटे हुए हैं लेकिन आप परमेश्वर के हाथ में हैं, तो जिस तरह से वे रोटियां तोड़ी गई और बढ़ गई, तो परमेश्वर आपको उन रोटियों की तरह बढ़ाएगा और आपकी निराशा को आशा की ओर लेकर जाएगा। इसलिए यदि आज आप टूटे हुए हैं, दुखी हैं, तो रोने से दुखी होने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आपको परमेश्वर के करीब जाना होगा, उसके हाथों में जाना होगा, पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करना होगा। जिस तरह से वे रोटियां परमेश्वर के हाथ में थी, यदि आज आपके जीवन में आपकी आशा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और आप अपने जीवन में परेशान हैं, तो आप अपने आप को अलगताई में रखकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, परमेश्वर के साथ अपना संबंध मजबूत करें, ताकि परमेश्वर आपकी निराशा को आशा में बदल सके और आपको दुखों से परेशानियों से छुड़ा सके। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, मैं अपने आप को आपके आगे समर्पित करती हूँ। आप मुझे अपनी उपस्थिति में आने का अनुग्रह दीजिए, ताकि मैं अपने जीवन के दुखों से छुटकारा पा सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।